मेरा नाम लीना है और आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है, या यूं कहें कि सबसे अच्छा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि किस्मत कभी किसी को ऐसे मुकाम पर न लेकर आए। मुझे लगता है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया। जब मैं शादी करके अपने ससुराल में आई तो मेरी उम्र 16 साल थी। ये उस ज़माने की बात है जब 16 साल की लड़की की शादी की जाती थी, तो उस पर भी लोग यही कहते थे कि इतनी उम्र करके शादी की है। जिस घर में मेरा रिश्ता हुआ था, वहाँ के लोग खाते पीते थे। मेरा पति ज़मींदार था, लेकिन मेरा पति इकलौता बेटा था। इसलिए उसके दिल में ये ख्वाहिश पहले से ही थी कि ऊपर वाला उसे बेटा दे, ताकि वो बेटा उसका बाजू बने और वो अकेला न रहे। जब मेरे पति और सास को पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, तो उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे ऐसा महसूस करवाया जैसे मैं कहीं की शहजादी हूँ। एंड वक्त तक डॉक्टर से ये भी नहीं पूछा कि हमारे यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। यही कहते रहे कि बेटा ही आएगा। लेकिन जब वक्त करीब आ गया तो ऊपर वाले ने मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी डाल दी। मैं इस बात पर खुश थी कि पहली औलाद है, बेटी हो गई तो क्या हुआ। सेहतमंद औलाद होने से ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि आगे हमें बेटा होगा, और ये परिवार की पहली बेटी थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि सब भी बहुत खुश होंगे। लेकिन मेरी बेटी की पैदाइश पर कोई भी खुश नहीं था। पति ने इतनी ही मेहरबानी की कि उसने पैदाइश के पहले दिन ये नहीं कहा। लेकिन जब मैं अस्पताल से घर आ गई तो उसने कह दिया कि अगर तुम्हें दूसरी बार भी बेटा ना हुआ तो फिर मुझे कुछ और सोचना होगा। मैं हैरान और परेशान रह गई कि मेरा पति मुझे शादी के पहले ही साल में छोड़ देने की धमकी दे रहा है। क्या करेगा वो? क्या वो मुझे छोड़ देगा? और जब समाज उससे पूछेगा कि पत्नी को क्यों छोड़ दिया, तो क्या कहेगा? कि इसने बेटी को जन्म दिया था इसलिए। क्या बेटी को जन्म देना इतना बड़ा पाप था? क्या वो मुझे छोड़कर किसी और औरत के बारे में सोचता है? क्या दूसरी शादी कर लेगा? इस सब के बावजूद भी मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं भी किसी हल्के परिवार से नहीं थी। पर किस्मत में शायद यही लिखा था कि मेरे यहाँ दूसरी भी बेटी ही हुई, और तीसरी भी। मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी कराने की बातें करने लगी। साथ ही मुझ पर इतना दबाव था कि मैं दिन रात परेशान रहने लगी। मुझे अचानक बैठे बैठे दौरे पड़ने लगे। मेरा खुद पर से काबू खत्म हो जाता था। उन लोगों को मेरी कोई भी फिक्र नहीं थी। उनको सिर्फ बेटा चाहिए था। वो कहते थे कि तुमसे अपने बेटे की तलाक करवा देंगे और उसकी दूसरी शादी करवा देंगे, या फिर तुम घर में पड़ी रहो, हमें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें रोकने वाला कोई नहीं है। हम बड़े लोग हैं, और ऐसे बड़े परिवारों में बहू से बेटा पैदा ना हो तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। अगर तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं था तो ऊपर वाले की कसम हम अपने बेटे की शादी तुमसे न कराते। मेरी सास मुझे दिन रात इतने ताने देती थी कि मैं जैसे पागल ही हो गई थी। मेरी बेटियों को संभालने के लिए भी नौकरानी रखनी पड़ी। वो तो खैर पहले दिन से ही थी, क्योंकि मेरी हालत ख़राब थी। मैंने तकरीबन 4 साल में 3 बच्चे पैदा किए थे। क्या ये एक औरत का जन्म नहीं था? और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने कहा कि अगर तेरी ये बात सच निकली तो फिर तेरा अगला कदम क्या होगा? मैंने कहा, क्या होगा माँ? अगर एक आदमी आपके साथ वफादार ही नहीं है तो बात तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है ना। मेरी माँ इस बात पर हंसने लगी। उसने कहा कि तुझे किसने कहा है कि बात ख़त्म हो जाती है? अरे वो मर्द ही नहीं जिसका बाहर औरत के साथ चक्कर नहीं होता। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या मेरे बाप का चक्कर रहा है? तो मेरी माँ ने कहा कि एक हो तो बताऊं। चक्कर तो मर्द के बाहर होते ही होते हैं, लेकिन जिससे उसने शादी की होती है ना, वो उसके लिए बड़ी ख़ास होती है। उसे ये सोचकर कभी अपना दिल नहीं जलाना चाहिए कि मेरी जगह कोई और आ गई, क्योंकि उसका उसकी जगह कोई और नहीं आ सकती। जिससे आदमी शादी करता है ना, उसके लिए वही औरत ख़ास होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी ज़िंदगी उसके नाम लगा देता है। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा। अगर तेरा पति इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसको तो वैसे भी जायज़ है। वो तो अमीर आदमी है। वो एक नहीं 10 रख सकता है। लेकिन शादी तो उसने तुझसे ही की है ना, और तेरे साथ ही रहेगा हमेशा। बच्चे तो उसने तेरे साथ ही पैदा किए। मैंने कहा कि कैसे बच्चे? उसको कौन से अपने बच्चों से प्यार है? तो मेरी माँ ने कहा कि प्यार नहीं है, फिर भी सड़क पर तो नहीं फेंक देगा बच्चों को। मेरी माँ ने तो मुझे मर्दों का एक अजीब सा रूप दिखा दिया था। उनके मुताबिक ये सब कुछ सामान्य था और हर औरत ये सब कुछ बर्दाश्त करती थी।
लेकिन किसी को बताती नहीं थी। मेरी माँ कहती थी कि थोड़ी बहुत बेवफाई हर आदमी करता है और औरत बर्दाश्त भी करती है। जो नहीं बर्दाश्त करती वो अपने घर को तोड़ देती है। और फिर ये समाज उसे तो बातें सुनाता ही है, क्योंकि आखिर में यही कहते हैं कि गलती औरत की होती है। मेरे यहाँ बेटियाँ हो रही थी, मेरे पति का चक्कर था, और तीसरी तरफ सब मुझसे ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी बेटा पैदा करूँ, और या फिर जो हो रहा है उसे चुप करके बर्दाश्त करती रहूँ। जब मेरा पति मेरे साथ होता था तो मेरे बच्चों के पास आया होता था। मेरे पास होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि जैसे उसे मुझसे कोई मतलब है। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करता, मेरी तारीफ भी करता और कहता कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इन्हीं दिनों मेरे पति घर में एक नौकरानी ले आए और उसे कहा कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखना है। मेरा और मेरी बेटियों का काम उसी ने करना है। उसका नाम जानवी था। वो भी मेरी तरह जवान थी, शायद मुझसे 1-2 साल छोटी थी। शक्ल सूरत की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वही मुनासिब शक्ल की लड़की जानवी के साथ मैं अपने दिल की बातें किया करती थी। अपने दिल का सारा गुबार उस पर निकाल देती थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और मैंने उसे कह दिया था कि मुझे मालकिन न कहा करे, बल्कि मुझे दीदी या बहन कहकर पुकारा करे। वो मेरी बेटियों का भी बहुत ख्याल रखती और वो खाना भी बहुत मज़ेदार बनाती थी। उसके आने से सबसे ज़्यादा गुस्सा मेरी सास को आया, क्योंकि उनके पहले जो मेरे लिए नौकरानी रखी गई थी वो बहुत ही बूढ़ी थी और मेरी सास की पुरानी वफादार थी। मैं उससे कोई बात नहीं कर सकती थी। उसके सामने अपनी माँ से फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकती थी। वो मेरी खबरें बाहर पहुँचा देती थी। इस तरह घर में लड़ाइयाँ होती थी। यही वजह थी कि मेरा पति एक नई नौकरानी ले आया था, क्योंकि ये लोग इतने खाते पीते थे। यहाँ पर नौकर रखना कोई बहुत अजीब बात नहीं थी। वैसे भी मेरी 3 बेटियां थीं। मुझे मेरे पति की समझ नहीं आती थी। एक तरफ उसे इन बेटियों से कोई लगाव नहीं था और दूसरी तरफ वो उनके लिए सहूलियतों का इंतज़ाम भी करता था, क्योंकि ये लड़की बहुत अच्छी थी और अब ये हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। ये भी मेरी ही उम्र की थी, इसलिए मैं इससे अपने दिल की बात कर लेती थी। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि अगर बेटियों को प्यार नहीं करते तो इतना ख्याल भी क्यों करते हो, छोड़ दो उनको उनके हाल पर। वो कहने लगा कि बाप का बेटियों के लिए प्यार इतना ही होता है। कोई भी बाप अपनी बेटियों को कोई ऐसा प्यार नहीं करता कि सारी दुनिया को नज़र आए, और मैं क्यों छोड़ दूँ उनको उनके हाल पर। हमारे परिवार की बेटियां हैं वो अलग बात है। जो मुझे बेटे की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मेरी औलाद है। उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। मैंने कहा कि इस घर में सब कुछ है सिवाय आपकी तवज्जो और प्यार के। कभी कभी मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरा पति खामोश हो गया। इसके बाद भी कोई उसके रवैये में फ़र्क तो नहीं आया, लेकिन हाँ ये बात है कि वो ज़रूरतों का तो ख्याल रखता ही था। उसका यह फ़ैसला मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जानवी बहुत अच्छी लड़की थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो उम्मीद से है, लेकिन हैरानी मुझे इस बात की हुई कि उसने मुझे इससे पहले अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसने फिर सर झुका लिया और फिर एक निहायत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि अगर मैं आपको ये बता देती कि मैं शादीशुदा हूँ तो आपका मुझ पर से एतबार उठ जाता। मैं हैरान हुई कि आखिर इसी बात से एतबार क्यों उठेगा। उसने बताया कि दरअसल मैंने अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की है। हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमारी मोहब्बत का हमारे घर वालों को पता चल गया, लेकिन वो रिश्ते के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम दोनों ने बगावत कर दी और मैं भागकर अपने पति के घर आ गई। लेकिन मेरे पति को भी उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया और तब से मैं ये काम करने पर मजबूर हूँ, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी के घर नौकर बनकर काम करूँगी। मेरा पति भी अब पहले जैसा नहीं रहा है, वो बहुत बदल गया है। जब मैं घर जाती हूँ तो मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ या मेरा दिन कैसा गुजरा। सीधा एक ही सवाल करता है कि पैसे कितने लाई हो। जानवी की बात सुनकर मेरा दिल भर आया और सोचने लगी कि वाकई जिस शख्स के लिए एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर आए और वही बदल जाए तो फिर दिल पर क्या गुजरती है। मेरे पति को मुझसे मोहब्बत नहीं थी। उसने सिर्फ मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। अगर मेरे यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही थी तो उसमें मेरा क्या कसूर था। मैं और जानवी एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते रहते थे। जानवी माँ बनने वाली थी।
मैं उससे ज़्यादा काम नहीं करवाया करती थी। बस उससे कहती कि मेरे पास बैठा करे और कोई छोटा मोटा काम कर दिया करे। मेरी सास ने उससे कहा कि तुम्हारी हालत ऐसी है तो तुम छुट्टियों पर चली जाओ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं काम करना चाहती हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मैंने सास को कहा कि जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी मैं खुद उसे भेज दूँगी, क्योंकि एक दिन भी अगर वो नहीं आती थी तो मेरा दिल नहीं लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं फिर से बस घर में पड़ी किसी फर्नीचर जैसी ज़िंदगी गुजारूं, जिसको जब इस्तेमाल करना हो तो अपने पास बुला लिया जाए और आगे फिर ये भी ना पूछा जाए कि कैसी है। मेरे पति के साथ जब मेरी ज़िंदगी के कुछ ख़ास लम्हे होते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता था, बहुत तारीफ़ करता था मेरी, लेकिन उसके बाद भूल जाता था। साफ पता चलता था कि उसको मुझसे मोहब्बत नहीं है। एक पत्नी को ये बात पहले दिन ही पता चल जाती है कि उसका पति उससे प्रेम करता है या बस अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। और मुझे भी पता चल गया था। बस मेरे माँ बाप ने ये देखा था कि अमीर लोग हैं, लड़का खूबसूरत है, तो मेरी शादी करवा दी। ये नहीं सोचा कि इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी एहसास नहीं है, और जिन लोगों के अंदर एहसास नहीं होता तो बड़े बुरे होते हैं वो। उनके यहाँ जो बेटियाँ ब्याह कर जाती हैं ना, वो हमेशा जलील ही होती हैं। और मेरी किस्मत में यही लिखा था। इन्हीं दिनों मैंने अपनी सास को किसी से बात करते सुना। उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम रिश्ता लेकर जाएंगे और आपकी बेटी को जल्द ही रुखसत करवा देंगे। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं जानती हूँ। सोचने लगी कि क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ। अपने पति से इस मुद्दे पर 1000 बार झगड़ा कर चुकी थी, लेकिन नतीजा तल्खी के अलावा और कुछ नहीं निकला था। हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते और फिर कुछ दिन बाद खुद ही ठीक हो जाते। इस तरह हमारे रिश्ते में जो थोड़ा बहुत प्यार और मोहब्बत थी वो भी जा रही थी। मेरी सास ने मुझे 3 मौके दिए थे, लेकिन तीनों बार ही मुझे बेटी हुई। इसलिए अब मेरी सास ख़ानदान में ये कह रही थी कि वो हक पर है, और मेरा पति तो ऐसा कि मेरी सास ने जो कहना उसने मान जाना था। एक दिन मैं बहुत परेशान थी। सुबह से मेरे घर में लड़की वालों के घर जाने की तैयारी हो रही थी। मैं जानती थी कि दोनों माँ बेटा कहाँ जा रहे हैं। उनका इरादा ये था कि रिश्ता पक्का कर लें, सगाई वगैरह कर लें, और फिर मुझे बीच से निकाल कर जैसे ही मेरे पति की मुझे तलाक हो जाती, ये लोग शादी कर लेते, क्योंकि इनको पता था कि तलाक मैंने भी आसानी से नहीं देनी थी और मैंने भी बहुत कुछ मांग लेना था। आखिर मैं क्यों ना मांगती। मैं ये सोचने लगी थी कि इतने सारे पैसे मांग लूँगी कि तलाक देने का फ़ैसला ही बदल देगा, लेकिन फिर सोचा ये तो बड़े अमीर लोग हैं, कितना ही मांग लूँगी। अगर जो मैंने मांगा वो मुझे दे दिया और अब कहने लगे कि चलो साइन करो डिवोर्स पेपर पर, तो फिर मैं क्या करूँगी। यानी वही बात, मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब ना मैं आगे की रही थी ना पीछे की। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी 3 बेटियां हुई। अब मैंने किसी और से क्या शादी करनी थी। मैं किसी और मर्द के काबिल नहीं रही थी। मेरा शरीर भी अजीब सा हो गया था और शक्ल भी। 3 बच्चे 4 साल में पैदा करना कोई मजाक नहीं था। मेरे पति के लिए लड़की देखने जा रहे थे। आज जानवी भी नहीं आई थी। उसके बिना तो मेरा दिल और भी बोझल हुआ जा रहा था। कम से कम मैं उससे बात तो कर लेती थी। मेरा पति और सास घर से निकल गए तो मैं बहुत बेचैन हो गई। सोचा कि जानवी के घर जाकर देख कर आऊँ कि वो आज क्यों नहीं आई। उसके घर चली गई तो देखा कि उसकी तबीयत ख़राब थी और वो एक बेटे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके पास उसकी एक कज़िन और एक दाई के अलावा और कोई नहीं था। उसका पति जाने कहाँ था, किसी को मालूम नहीं था। वो कह रहे थे कि उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले घर से निकला था और नशे में था। जाने अब कहाँ है। मुझसे जो हो सका मैंने किया। मैंने जानवी के लिए एक अच्छी सी डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया। मैंने उसके बेटे को अपनी गोद में उठा रखा था। बहुत ही प्यारा बच्चा था। मेरी गोद में सुकून से सो रहा था। मैं उसे देख रही थी। उसकी पहली औलाद थी और वो भी एक बेटा जिसको ऊपर वाले ने पहली बार में ही दे दिया था, और जिसे नहीं देना था उसको चौथी दफ़ा भी नहीं दिया। और फिर मेरी औकात बिल्कुल ही सफ़र कर दी जाएगी। अभी तो लोग मुझसे थोड़ी बात कर लेते थे, वो भी नहीं करेंगे। और मेरा पति जो मुझे अपने कमरे में बुलाता है वो तो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। जब जानवी को होश आया तो उसने कहा कि उसे उसका बच्चा उठाना है। मैंने उसका बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन साथ ही मेरा दिल भर आया और मैंने जानवी के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं उसके कदमों में बैठ गई। वो हैरान और परेशान रह गई। मुझसे कहने लगी कि आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा कि तुम तो जानती हो, बस ये बच्चा मुझे दे दो। मैं जानती हूँ कि मैं एक माँ से उसका बच्चा मांग रही हूँ।
तुमने उसको अपनी कोख में रखकर 9 महीने तकलीफ उठाई है, मैंने नहीं। ये तुम्हारा पहला बच्चा है और एक बेटा है। तुम्हें उससे बहुत मोहब्बत होगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस बेटे को शहजादों की तरह रखूँगी। जब तुम भी इसे देखोगी तो हैरान रह जाओगी। देखो, अभी इसका तुम्हारे साथ क्या फ्यूचर है। तुम्हारा पति जाने कहाँ है। वो शराबी है, जुआरी है और नशा भी करता है। कौन तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का ख्याल रखेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम 7 से 8 महीने तक कोई काम भी नहीं कर सकती। तो तुम क्या करोगी। बस ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। मैं बोलती चली जा रही थी और इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो मेरी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। जब मैंने अपनी सारी बातें कह डाली, उसको सारी बात सुना दी, तो वो हल्का सा मुस्कुराई और उस बच्चे को मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, दीदी ये आपका ही है। मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने उससे दूसरी कोई बात नहीं की। बस उससे ये वादा किया कि मैं उसकी औलाद का बहुत ख्याल रखूँगी। मैं इस बच्चे को लेकर घर आ गई और अपनी सास और पति से कहा कि ये हमारा बेटा कहलाएगा, ये इस ख़ानदान का वारिस कहलाएगा। बच्चे को देखकर मेरे पति के जज्बात बदले थे। मेरी सास ने तो शोर मचा दिया कि जाने किसका बच्चा उठा लाई है, किसका खून है ये, कौन इसकी माँ है, कौन इसका बाप है, और ये हमारे ख़ानदान का वारिस कैसे बन सकता है। लेकिन मेरे पति ने ज़िंदगी में पहली बार मेरा साथ दिया और कहा कि ये जो कर रही है उसको करने दो। वैसे भी किसी अनाथ की परवरिश करना बहुत बड़ा पुण्य है। मैंने उन दोनों की यही बताया था कि इस बच्चे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि सारी ज़िंदगी जिस पति ने मेरी छोटी बात नहीं मानी थी, इतनी बड़ी बात पर मेरा साथ कैसे दे दिया। लेकिन अब शायद उसकी आंखें खुल गई थी, वो बदल गया था। उसने अपनी माँ को किसी तरह समझा दिया और अब वो बच्चा हमारा ही बेटा कहलाने लगा। हमने उसका नाम अमन रखा। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह हुई कि मैंने उस दिन के बाद जानवी को कभी नहीं देखा। उसके घर गई, उसकी कज़िन से भी राब्ता किया। उसने कहा कि वो वापस गांव चली गई है। उसका पति मिला नहीं था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। मैं अब उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती थी। अमन के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। किसी और के बारे में सोचना ही भूल गई। ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजरी कि फिर किसी के बारे में ख्याल ही नहीं आया। सारा कुछ अमन के गिर्द ही घूमने लगा। 4 साल का था जब उसकी दादी इस दुनिया से चली गई। अब हवेली पर मेरा राज होने लगा और मेरी किस्मत भी बदल गई। मैं एक बेटे की माँ और इस हवेली की मालकिन। अब जो मैं चाहती थी वही होता था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा तूफ़ान तब आया जब अमन 10 साल का था और उसके पापा को एक दिन हार्ट अटैक आ गया। उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी औलाद को अपने गले से लगा लिया। मुझे जाते जाते इतना कहा कि बच्चों का ख्याल रखना, और अमन के पापा इस दुनिया से चले गए। मैं कई महीने तक उनके गम में जलती रही। फिर मैंने खुद को कैसे संभाला ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिम्मेदारियाँ इंसान को मरने नहीं देती हैं। मेरी 3 बेटियाँ थी, एक बेटा था। हवेली की जिम्मेदारियाँ भी मुझ पर ही थी और ये सब संभालना था। मेरी पहली 2 बेटियाँ अमन से बड़ी थी, इसलिए मैंने उनकी शादी जल्दी करवा दी। मेरी तीसरी बेटी बहुत ज़्यादा लाडली थी, उसका नाम रिया था। मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। अमन 18 साल का हो गया था, सारे घर को संभालता था, घर और ज़मीन सब कुछ देखा करता था। एक दिन जाने किस तरह उसे ये बात पता चल गई कि वो मेरे पति का सगा बेटा नहीं है। ऑफिस में किसी ने उसे बता दिया। वो दिन हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान लेकर आया था। अपना गम तो इंसान किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औलाद का गम बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है। वो इस बात से परेशान था कि उसके असली माँ बाप कौन थे और क्यों उन्हें उसे छोड़ दिया। मैंने अमन को भी वही कहानी सुनाई जो अपने पति और सास को सुनाई थी, कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि वो खुद ये दुनिया छोड़कर चले गए। अगर मैं उसे जानवी के बारे में बता देती तो वो ज़रूर उससे मिलने या उसे तलाश करने की कोशिश करता, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बस अमन को ये पता चल गया कि वो हमारा सगा बेटा नहीं था। अब अमन बहुत परेशान रहने लगा, खुद को पराया और इस घर को भी पराया समझने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे किस तरह बांध के रखूं, कहीं वो उदास होकर कहीं चला ना जाए। तो मैं क्या करूं? एक दिन मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने उस पर अमल करने की ठान ली। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करवा दूं, तो वो इस घर का दामाद बन जाएगा, उसका इस घर से रिश्ता जुड़ जाएगा, तो वो खुद को पराया नहीं समझेगा।
लेकिन जब मैंने ये बात रिया से कही तो उसने साफ इनकार कर दिया, जबकि मेरी बेटी को ये पता था कि ये उसका भाई नहीं है। लेकिन उसने ये बात कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं की थी। उसका कहना था कि उसके दिल में अमन के लिए ऐसे जज्बात नहीं है, वो उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं बहुत हद तक जज्बाती हो चुकी थी। मैंने रिया को कह दिया कि उसकी शादी होगी तो सिर्फ अमन से होगी। वो पढ़ाई के लिए बाहर मुल्क में जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी शादी करने का हुक्म सुना दिया। उसने 2 दिन मुझसे बात नहीं की। मेरा दिल भी उदास रहा। मुझसे मेरे बच्चों की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन मेरे तीसरे दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं अमन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि उसकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। मेरी बेटी रिया ने कहा कि उसकी शर्त यह है कि उसकी शादी निहायत ही सादगी से की जाए, बल्कि सिर्फ शादी के रस्म में 10 से ज़्यादा लोग शामिल न किए जाएं। पहले तो मुझे इस बात पर हैरत हुई कि उसने ये किस तरह की शर्त रखी, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि वो इस शादी के लिए मान गई है। यही बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि मुझे पता था कि इसके लिए भी ये बात किस कदर अजीब थी। वो ये बात पहले से जानती थी कि ये उसका सगा भाई नहीं है, लेकिन ये सब बहन भाइयों की तरह ही हो रहते थे। एक दूसरे से काम करना, एक दूसरे के लिए कभी कोई चीज़ बना देना, कभी साथ बाजार चले जाना। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि जब 2 लोग शादी के रिश्ते में बन जाते हैं तो फिर ऊपर वाला उनके दिल में मोहब्बत डाल देता है। मैं शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। पहली 2 बेटियों की शादी में मैंने बहुत धूमधाम से की थी। मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन रिया ने किसी भी तरह की धूमधाम करने से मना कर दिया था। मैं बाजार में थी जब मेरी आंखों ने कुछ देखा और मैं हैरान और परेशान रह गई। वो और कोई नहीं, जानवी थी। एक किराने की दुकान से कुछ सामान ले रही थी। इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचती, वो रिक्शे में बैठकर वहां से चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उस तक पहुंचूं। मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने सोचा कि इस किराने वाले को शायद उस औरत के बारे में मालूम हो। मैंने उससे जानवी के बारे में पूछा तो वो फ़ौरन से कहने लगा, आप उसके रिश्तेदार हैं तो एक काम करें, उसने जो 2-3 महीने से यहाँ से कर्ज पर सौदे लिए हैं उनके पैसे चुका दे। मैंने कहा कि क्या तुम्हें इस औरत के घर का पता है? कहने लगा कि 1000 दफ़ा अपना कर्ज लेने जा चुका हूँ। घर का तो मुझे पता है, लेकिन बड़े लालची लोग हैं, मेरे पैसे मुझे नहीं देते। आज भी महीने भर का राशन ले गई है। ये कहकर इस महीने की 10 तारीख को पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैंने उससे कहा कि उसने जितना भी राशन तुमसे लिया है उसके पैसे मुझे बता दे, मैं उसके सारे पैसे चुका दूंगी। और मुझे उस औरत के घर का पता बता दे। मैं जानवी के घर गई। उसका घर काफ़ी करीब ही था, लेकिन उसके घर के बाहर ताला लगा था। मुझे हैरानगी हो रही थी कि मैंने उसे इतने सालों बाद देखा, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पा रही थी। मैंने उसकी हमसाई से उसके बारे में पूछा तो कहने लगी कि हाँ, वो इधर ही रहती है और अभी घर आई थी, लेकिन सादिक कहीं चली गई। ये भी बताया कि वो यहाँ पर अकेली रहती है और इधर मोहल्ले में ही लोगों के घरों में काम करती है। मैंने पूछा कि उसका पति कहाँ है तो कहने लगी कि उसका पति तो कब का मर गया। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ। आखिर उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मैंने सोच लिया कि जिस दिन उसके बेटे की शादी होगी मैं उसी दिन उसे हैरान करने के लिए सब बताऊंगी कि आज उसके बेटे की शादी है। और वो ये जानकर कितनी खुश होगी कि उसकी बहू दरअसल कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। शादी की रस्म बहुत ही सादगी से हुई। सब मेहमान चले गए। मैंने ड्राइवर को जानवी को लेने भेजा था, लेकिन वो लेट हो गया। जानवी वहाँ आ गई। इतने सालों बाद उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे कभी अपना नौकर नहीं समझा था। वो तो मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। मैंने उसे बताया कि आज अमन की शादी है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कहने लगी कि बस क्या बताऊं, किस्मत ने मेरे साथ कैसे जुल्म किए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इन सारी तकलीफ से मेरा बेटा बच गया और वो आपके साए में महफूज और खुश रहा। और आज आपने उसकी शादी का फ़र्ज़ भी अंजाम दे दिया। जब मैंने उससे कहा कि ये नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारी बहू कौन है तो वो बोली, क्यों नहीं, आप मुझे बताइए। मैंने कहा कि तुम्हारी बहू कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी रिया है। जानवी के हाथ में चाय का कप था जो उसके हाथ से गिर गया। वो हैरान और परेशान सी रह गई। कहने लगी कि आप कह दे कि ये झूठ है, आप मजाक कर रही हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसी बात मजाक क्यों करूँगी भला। आज ही मैंने अपनी बेटी के साथ अमन की शादी करवाई है।
शादी हो चुकी है। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बुरी तरह रोने लगी। उसे ऐसा देखकर मैं भी हैरान हो गई। मैं उससे पूछने लगी कि ऊपर वाले के वास्ते बताओ, तुम क्यों रो रही हो? कहने लगी, मालकिन, आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने कहा, क्या मतलब? तो कहने लगी कि दरअसल गुनाह आपसे नहीं, गुनाह मुझसे हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे उस गुनाह की सज़ा आज मिलेगी, वो भी इतनी बड़ी सज़ा। मैंने कहा, क्या मतलब? तो कहने लगी, दरअसल मेरा आपके पति के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ था। इसी वजह से मेरा अपना पति भी मुझसे नाराज़ रहता था और मुझे उसने घर से निकाल दिया था। मालिक मुझे हवेली ले आए, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें यहाँ नौकरानी बनकर रहना होगा। जब मैंने आपका अपने साथ रवैया देखा तो मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई, और उसकी भरपाई करने के लिए जब आपने मुझसे मेरा बेटा मांगा तो मैंने फ़ौरन आपके हवाले कर दिया। मैंने आपसे आपका पति छीना था, बदले में आपको अपनी औलाद देकर मैं अपनी गलती की भरपाई करना चाहती थी। अमन मालिक का और मेरा बेटा है, इसका मतलब कि वो रिया का भाई है। दीदी, ये आपने क्या करवा दिया? भाई और बहन की शादी करवा दी। इस बात को सुनकर मुझे अपनी रगों में खून जमता महसूस हुआ। मेरा दिल एक झटके से बैठ गया। ये मैंने क्या कर डाला था? करीब था कि मेरा दिल बंद हो गया और मेरी तबीयत बुरी तरह ख़राब होने शुरू हो गई कि मैं एक शोर पर चौंकी। मैंने देखा कि रिया और अमन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आखिर ये लोग किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? घर से बाकी सारे मेहमान जा चुके थे। वैसे भी हमने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं था। तुम 2 टके के इंसान मुझे धमकी दोगे? अरे सबको आज पता चले या कल पता चले, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। बता दो, बिल्कुल मैं खुद बता देती हूँ। ये शादी एक झूठ है। मैंने तुमसे कोई शादी नहीं की है। रिया अमन से झगड़ रही थी। जब उसने ये कहा कि ये शादी झूठ है और हमने कोई शादी नहीं की है, तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे ज़ख्म पर किसी ने मरहम रख दिया हो। लेकिन इस बात में अभी शक बाकी था। मैं और जानवी वहाँ पहुँचे तो अमन भी बहुत गुस्से में था और उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि ये बाहर के मुल्क जाकर पढ़ना चाहती है। वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब आपने उस पर दबाव डाला तो उसने मुझसे कहा कि मैं उससे नकली शादी कर लूँ। उसके बाद आप उस पर दबाव नहीं डालेंगी, इसलिए तो इसने रीति रिवाज के बजाय कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की बात की थी। यानी कि हम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट बन पर साइन करके एक दूसरे से शादी करनी थी ताकि वो बाहर के मुल्क चली जाए। फिर 3-4 साल बाद जब वापस आए तो ये बात वैसे भी अगर आपको पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रिया भी गुस्से से फट पड़ी थी। कहने लगी, हाँ किया है। मैंने बैठे बैठे एक जगह पकड़ ली थी। फिर मैं और क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये तो अब से पति की तरह मुझ पर हक जताने लगा। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसकी मेरे साथ कोई शादी नहीं हुई थी। वो सब झूठ था और वो सारा ड्रामा इसी ने हैंडल किया था। मैं आगे बढ़ी और जाकर अमन को गले से लगा लिया। सब हैरान रह गए। मैंने अमन का माथा चूमा और उसे कहा कि बेटा, तुमने मुझे एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया। मैंने रिया को भी प्यार किया और उनको सारी बात बताई। ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि जाने किसकी अच्छाई थी कि आज ये सब होते होते रुक गया था। अमन भी जानवी से मिलकर खुश था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी माँ उसे मिल गई थी। अब हम सब एक ही घर में खुशी खुशी रहते हैं। उसने अपनी माँ को ये नहीं कहा कि आपने क्यों मेरे बाप के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाया, क्या आप बुरी औरत थी। बस उसे अपनी माँ के तौर पर कबूल कर लिया। जानवी ने कहा कि आपने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है, वरना मैं समझती थी कि ये मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए तो मैं इतने अरसे तक वापस नहीं आई और आपसे कोई मदद नहीं मांगी। पर मैंने उसे कहा कि तुमने गलत किया कि तुम पहले नहीं आई हो। तुम्हारा अपना घर, अब तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।